हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके, रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? ऑप्शन हैं आपके, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, ब्रिस्टल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिकागो में, अमेरिका के शहर शिकागो में, यानी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी के शहर शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है आपके, लंदन, ब्रिस्टल शहर, शिकागो, कलकत्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी आपके ब्रिस्टल शहर में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था? ऑप्शन है आपके, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके, भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जय हिंद का नारा दिया था आपके साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन हैं आपके, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है आपके, 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी आपके 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा है साथियों। ऑप्शन है आपके, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है साथियों एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था साथियों आपका 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? पूछा गया है सवाल में आपसे, सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में, उसका अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रांतों में द्वैध शासन आपके 1919 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपके 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1909 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।